मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में उन्होंने जब पुलिस सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल रूम बनाने का जो काम किया है, उसमें मध्य प्रदेश के 5 जिलों का चयन किया गया है और उसमें अलीराजपुर को सबसे पहले नाम आया है। और आज 3 महीने के अंदर अलीराजपुर शहर को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। जैसे कि हम समझते हैं कि जो कैमरे लगे हैं, करीब 7 करोड़ रुपए के कैमरे हैं और इतनी लागत से कैमरे लगना और इतने शानदार कैमरे आप और हमने भी जब उद्घाटन किया, जब देख रहे थे तो उसमें बारीकी से बारीक चीज भी दिखाई दे रही है। और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अलीराजपुर शहर में जो भी धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो जुलूस निकलते हैं या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सारी अगर चीजों का कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम पे बैठकर भी देखा जा सकता है। आज हम लोग यहाँ उद्घाटन करने के लिए यहाँ सब लोग यहाँ पर बैठे, हमारे समाज के अध्यक्ष, पार्षद, सब लोग बैठे, पत्रकार बंधु। आज आपने देखा होगा बस स्टैंड पे क्या हो रहा है, कौन कहां बैठे हैं, पूरा डिटेल दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि इससे आने वाले समय में अपराधों पे तो जरूर लगाम लगेगी, क्योंकि अलीराजपुर जिले में जितने अभी तक अपराध हुए छोटे मोटे, पुलिस ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ट्रेस करने का काम किया, जिससे बहुत जल्दी अपराध भी आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त है उसको गिरफ्तार करने का भी पुलिस को सफलता मिली है। और मुझे लगता है कि ये जो सीसी कैमरे लगने से और ज्यादा अलीराजपुर शहर के लोगों को एक जो भय रहता था ना कि कोई दुकान में बैठा है, कोई चोरी हो जाती है, तो उसमें भी बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा। मैं समझता हूं कि ये अलीराजपुर शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। खासकर हम और आप जानते हैं कि अलीराजपुर जिला पहले की तुलना में अभी अपराधों की संख्या में बहुत कमी आई है। नहीं तो पहले आप और हम सब जानते हैं कि अलीराजपुर जिले में कार्रवाई लगती थी और इस कदर आप और बताने की जरूरत नहीं है। सोरवा जाना तो डर रहता था, चांदपुर जाना तो नानपुर जाना, पुलिस कार्रवाई में जाता था। और उस समय कोई मोबाइल की व्यवस्था थी नहीं। 7 बजे बाद कोई व्यक्ति घर का बाहर गया और नहीं आता तो उसको ढूंढने के लिए हमारे घर के लोग निकल जाते थे, रिश्तेदारों में कोशिश करते थे कि कहां रुका हुआ क्या है। लेकिन आज अपराध अलीराजपुर में बहुत अपराधों में कमी आई है। लेकिन हम और आप सब चाहते हैं कि अलीराजपुर जिला अपराध मुक्त हो और इसीलिए पुलिस की संख्या भी बढ़ी है। क्योंकि अलीराजपुर जिला जब पहले झाबुआ में था उस समय हमको एसपी को फोन लगाना होता था तो झाबुआ फोन लगाना पड़ता था, कलेक्टर को फोन लगाना तो झाबुआ फोन लगाना पड़ता था। लेकिन आज हमारा अलीराजपुर जिला बनने से आज एसपी है। जब एसपी है तो एसपी के अधीनस्थ में जितने स्टाफ है उसकी भी पूर्ति हुई है। आज कलेक्टर है तो कलेक्टर साहब के अधीनस्थ में कितने अधिकारी काम करना चाहिए वो लोग भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास शासन प्रशासन के जो गतिविधियों को रोकने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि अलीराजपुर जिला अपराध से मुक्त हो और इसीलिए भी हमने कलेक्टर, एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने हमने बीच में प्रयास किया था कि हमारा जो बोरी का जो क्षेत्र, जब भी हम इंदौर जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अभी अधिकतर 99% लोग अलीराजपुर से जोबट, उदयगढ़, बोरी होके धार, इंदौर जाते हैं। तो अभी मैंने एसपी साहब से कहा था कि मैंने कहा एसपी साहब अपने को पुलिस का एक पॉइंट, हमारा जो बॉर्डर है बोरी, वहां पर भी एसपी साहब ने कहा कि हम बहुत जल्दी पॉइंट चौकी लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि जो इंदौर से आने वाले जो लोग हैं उनको लगा देना, वहां पर भी लगा दिए और वहां पर भी सुरक्षा शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूं कि अलीराजपुर जिले में शासन और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ये जो सीसी कैमरे की नजरों में हम सब लोग हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता भी है कि हम सब लोग
अलीराजपुर शहर के लोग सीसी कैमरों के नजरों में हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपराधी, मैंने जब से मैं एमएलए बना हूं, मैंने अपराधी को कभी बचाने की कोशिश नहीं की साहब, कभी भी नहीं। और इसीलिए अपराधों में भी बहुत बड़े स्तर पर रोकथाम भी हुई है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपराधी को हम सब लोग, अगर अपराधी ने किसी ने अपराध किया तो उसको बचाना नहीं, ये हमारे सबके ध्यान में आना चाहिए। नहीं तो एक सीसी कैमरे में भी आ गया, सब दिख रहा, उसके बाद भी हम बचाने में लगते हैं। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो अपराधी वो किसी का भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए अपराध करने वाला अपराधी बचना नहीं चाहिए, उसको दंड मिलना ही चाहिए। ये हम सब लोगों की कोशिश होना चाहिए। और मैं पुनः एसपी साहब और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को और पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अलीराजपुर को प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराने की कोशिश की है। मैं पुनः आप सब लोगों से ये कहूंगा कि हमारा शहर बहुत अच्छा बने, शहर बहुत अच्छा आगे बढ़े। लगातार प्रयास भी चल रहे, सरकार की तरफ से भी प्रयास चल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी पिछले महीने सोंडवा में आए थे और वहां पर भी करीब 2000 करोड़ रुपए की योजना का भूमि पूजन उन्होंने किया है, उनके हाथों से हुआ है। और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें अलीराजपुर में हमको करना है। इसलिए सबसे पहले जब बाहर का व्यक्ति आता ना, तो अलीराजपुर के बारे में पूछता, अलीराजपुर में शांति है या नहीं है, अलीराजपुर बदला है या नहीं बदला है। अभी भोपाल में हमारे वरिष्ठ अधिकारी बहुत गए हुए हैं, यहाँ कभी तहसीलदार रहे तो आज प्रदेश में बदलते हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर तो वहाँ कलेक्टर है, कोई सचिव बना है, कोई कांस्टेबल था तो आज एसडीओपी एडिशनल एसपी तक पहुंचे। ऐसे यहाँ जो काम वर्षों पहले जिन लोगों ने काम किया है, वो लोग जब भोपाल में मिलते तो एक ही बात कहते कि अलीराजपुर में कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया। तो मैं उन्हें कहता हूं कि अलीराजपुर में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। आज अलीराजपुर जिला दूसरे जिलों की तुलना में कहीं में भी पीछे नहीं है, कहीं पर भी पीछे नहीं है। हम बहुत आगे, लेकिन बहुत कुछ करने की हमको बहुत आवश्यकता है और लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।